Hello students, myself Prem, maths teacher. Today we will start the sixth chapter of ninth class lines and angle. फिफ्थ चैप्टर में हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने किया है लाइन हैज टू एंड पॉइंट और एंगल्स के बारे में किया है. तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द properties of line and angles. So what is the relation between two parallel line, two intersecting line and different types of angle. तो ये सब हम स्टडी करेंगे इन सिक्स चैप्टर लाइन्स एंड एंगल. तो आज हम बेसिक करेंगे इस चैप्टर का. तो बेसिक करने के बाद आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. तो इसमें सबसे पहले बेसिक्स में क्या आएगा, सबसे पहले बेसिक्स में आता है, इसमें एक वर्ड आएगा रेज. मीनिंग ऑफ द रेज इज ए लाइन विच हैज ओनली स्टार्टिंग पॉइंट, मीन्स इनिशियल पॉइंट, जिसका सिर्फ इनिशियल पॉइंट होता है, यानी कि हमें स्टार्टिंग पता होती है, एंड पॉइंट उसका पता नहीं होता. ठीक है. सेकंड है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स मीन्स starting point and ending point. Suppose we have to draw 5 centimeter, तो हमें पता होता है ना 5 सेंटीमीटर स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट करनी है और एंड कहाँ पे करना है. तो इफ यू हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ ए लाइन देन दैट लाइन विल बी कॉल्ड लाइन सेगमेंट. मैग्नीट्यूड मतलब हमें उसकी लेंथ पता है अगर किसी भी चीज की, तो हम उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे. और सिंपल लाइन क्या होती है, लाइन हैज नो इनिशियल पॉइंट, नो टर्मिनल पॉइंट, मतलब इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता ना ही इसका कोई एंडिंग पॉइंट होता. ना टर्मिनल मतलब जो एंड होता है यहाँ पे. तो दीज आर द थ्री मेन थिंग्स इन द स्टार्टिंग. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स. Collinear points are those points which lie on a line, and if we take 2 points, अगर हम सिर्फ 2 पॉइंट लेते हैं, सपोज करो A और B ले लिया, कहीं पे भी मैं 2 पॉइंट्स लूंगा, 2 पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन. तो 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे. ठीक है. तो इसलिए हम कोलिनियर की डेफिनेशन में क्या लेते हैं, मोर देन 2 पॉइंट्स. मोर देन 2 पॉइंट्स. If more than 2 points lie on a line, अगर सॉरी मोर देन 3 पॉइंट्स आएगा इसमें, मोर देन 3 पॉइंट्स. 2 पॉइंट तो हमेशा ही आते हैं ना उसके ऊपर, तो मोर देन 3 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर आते हैं तो दीज 3 पॉइंट्स विल बी कॉल्ड कोलिनियर. 3 और मोर पॉइंट मीन्स 4, 5, 6 जितने भी पॉइंट हैं, ये A पॉइंट आया, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, मीन मोर देन 3 पॉइंट्स होने चाहिए. 3 या 3 मोर देन 3, तो दीज पॉइंट्स विल बी कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. और अगर ये पॉइंट एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे, यहां पर आ रहा है D, यहां पर आ रहा है A B, यहां पे आ रहा है, तो या तो BC आएगा एक लाइन पे, या BD आएगा, या AB आएगा, मीन्स ये एक लाइन पे नहीं आ रहे, तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर. ठीक है. बस इसमें आपने नोट लगाना है, इफ मोर देन 3 पॉइंट डजंट लाई ऑन ए लाइन, डजंट लगा लेना इसमें, तो ये नॉन कोलिनियर बन जाएगा, और लाई ऑन ए लाइन आएगा तब ये क्या बन जाएगा, कोलिनियर बन जाएगा. ठीक है. इसके बाद आएगा एंगल. ये लाइन के बारे में बताया था, अब आएगा एंगल्स के बारे में. इसमें है इफ टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, अगर 2 रेज सेम पॉइंट से ओरिजिनेटेड होती हैं, एंड जैसे ये पॉइंट है, यहां से एक रेज ये ओरिजिनेट हुई और ये हुई ये ओरिजिनेट, देन दिस पोर्शन इज कॉल्ड एंगल. इसको हम क्या बोलते हैं,
एंगल, ठीक है। और जो ये रेज है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स, ठीक है। इसको बोल देते हैं इनिशियल आर्म्स और इसको बोल देते हैं टर्मिनल आर्म्स, ठीक है। एंड दिस एंड पॉइंट ऑफ द रेज इज कॉल्ड वर्टेक्स। या आप ये भी कह सकते हैं एंगल के लिए द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल आर्म्स टू टर्मिनल आर्म्स, यानी कि जो रोटेशन मतलब जो कंपास मूव करते हैं ना उसको रोटेशन बोलते हैं, तो उसका इनिशियल आर्म से जितना भी रोटेशन टर्मिनल पॉइंट तक हुआ है उस पूरे अमाउंट को हम क्या बोल देते हैं, एंगल बोल देते हैं। मींस अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू इनिशियल आर्म्स टू टर्मिनल आर्म्स, ठीक है। तो ये हमारी एंगल की डेफिनेशन है कि जिसमें टू रेज स्टार्ट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, ठीक है, और रेज को क्या बोल देते हैं, आर्म्स बोल देते हैं। तो ये तो हमारे थे लाइन सेगमेंट, रेज और एंगल। अब इसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ एंगल। वर्टेक्स ऑफ एंगल क्लियर हो गया। द एंड पॉइंट ऑफ टू रेज का जो एंड पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। अब आएगा टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, तो इसमें सबसे पहले आएगा, यहां से शुरू करता हूं मैं, एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल होता है विच लाई बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। 0 डिग्री एक्स को हम यहाँ पे एंगल सपोज करके चल रहे हैं, एक्स कोई भी एंगल है, 10, 20, 50 कुछ भी एंगल हो सकता है, जो 0 और 90 के बीच में लाई करेगा, मींस ये एंगल, ठीक है। ये दिस इज द एंगल x डिग्री, 90 का यहां तक होता है ना, ये लाइन 90 की होती है, तो इससे नीचे जितना भी बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एक्यूट एंगल। इसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होता है विच लाई बिटवीन 90 टू 180, जो 90 और 180 के बीच में आता है। 90 और 180 को नहीं लेना, इसके बीच में जो आएगा, 90 से ऊपर जो भी है, 180 से लेस देन जो भी है, तो ये 90 की लाइन होती है, तो इसके बीच में यहां पे जो भी एंगल बनेगा ये वाला, दैट विल बी कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। इसके बाद आएगा राइट एंगल। ये बुक में आगे पीछे दे रखे होते हैं बट यही सारे होंगे, आगे पीछे होंगे। राइट एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है, दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री। और एक्चुअल में इसमें क्या होता है, इस तरह से इसके इंटरवल बना रखे हैं, 0, मैं यहां बना देता हूं 0, 90, 180 एंड 360, ये 4 इंटरवल बना रखे हैं। तो इसका नाम तो है 0 एंगल, इसका नाम मैंने बता दिया अभी, कौन सा एंगल, राइट एंगल। और ये अभी आएगा हमारे पास कौन सा, स्ट्रेट एंगल, और इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। मतलब कि सर्कल कंप्लीट हो जाता है ना, तो इसके बीच में जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड एक्यूट एंगल। जो इन दोनों के बीच में आएगा दैट विल कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, और इसके बीच में जो आएगा दैट विल कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 360, इनके डिफरेंट नेम है, बट जो इनके बीच में आ रहे हैं उनके डिफरेंट नेम है। जो बीच में आ रहे हैं वो एक्यूट है, इसके बीच में जो आएगा वो ऑब्ट्यूस है, जो इनके बीच में आएगा वो रिफ्लेक्स है। तो थर्ड हमारा यहां पर है, ये ए आया, ये ओ आया, ये बी, ये वाला एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड
स्ट्रेट एंगल, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री। और इसके बाद आएगा ये एंगल है, सपोज करो AOB। अब देखो स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एंगल की इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं इसमें एक एंगल इधर बन रहा है 1 बन रहा है, सपोज करो इधर करो 2 बन रहा है। तो अगर मैं पूछता हूं कि इसका नाम क्या है 1 एंगल का, तो आप AOB बोलोगे। अगर मैं 2 का पूछता हूं, उसका भी कंफ्यूजन होगी ना, उसका भी नाम AOB बन रहा है। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इसका क्या नाम रखा है, रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि जो 1 एंगल है इसको तो नॉर्मली हम AOB बोलेंगे, क्योंकि 180 से लेस देन बन रहा है ना। जो 2 एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल मींस जो 180 से लेके 360 के बीच में लाई करता है। और यहां पर तो x इक्वल टू कितना था, 180, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा हुआ, जो 180 से 360 के बीच में आएगा। और रिफ्लेक्स एंगल की कहाँ इंपॉर्टेंस है, वो मैंने बता दिया कि जब हमें 2 एंगल बनता है तो कंफ्यूजन होती है कि हम AOB इसको बोलें या AOB ऊपर वाले को बोलें। तो जो ऊपर एंगल बन रहा है उसको तो ऊपर मतलब 180 से ग्रेटर जो बन रहा है, देखो ये 360 होता है ना हमारे पास, तो ये स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर लगाओ इसका, तो ये भी 180 बनेगा, ये भी 180 बनेगा। अब यहां से सेंटर से अगर हल्का सा भी मैं टर्न ऐसे करता हूं तो ये एंगल तो 180 से लेस देन आ गया ना, और ये दोनों प्लस होके ये 180 से ग्रेटर देन हो गया। तो जो 180 से लेस देन बनेगा दैट विल बी द नेम ऑफ दैट एंगल। नॉर्मली जो नेम होता है हम वही लिख देते हैं, जैसे AOB है। बट जो 180 से ग्रेटर देन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सारा ये। इसके बाद और टाइप्स आएंगे इसमें, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, ये सब आएगा। तो अब वो डिस्कस करेंगे हम सारा। तो पहले हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो स्टूडेंट, एंगल्स है ये, एंगल नहीं है, ऐसे लगा हुआ है यहां पे, मींस इसमें 2 एंगल्स आएंगे, ठीक है। तो इसमें होगा इफ सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू 180। जैसे सपोज करो हमारे पास 2 एंगल है A प्लस B, तो ये क्या आएगा, 180 आएगा। यानी कि अगर मैं इसको 90 लिखना है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री है ये, 180 तो सप्लीमेंट्री में आएगा। सपोज इसको मैं अगर 30 लिखता हूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, 60, ठीक है। और अगर मैं यहां पर 10 डिग्री लेता हूं तो इसका क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री 80। मींस दोनों का सम हमारा 90 आना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब भी पूछें तो वो 2 एंगल्स बोल रहे हैं जिनका सम 90 आता है। अगर 5 लेता हूं तो यहां पर 85 आएगा, 1 लेता हूं तो यहां पर 89 आएगा। मतलब इफ टीचर आस्क व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10, देन यू विल से 80। अगर टीचर पूछता है व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 7, तो उसमें देख लेना है 90 में से माइनस करके बता देना है आपने। अगर 11 पूछता हूं तो 11 को 90 में से माइनस करके बता दो, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर 80 का पूछूं तो 10 कॉम्प्लीमेंट्री है, 10 का पूछूं तो 80 कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। और सेम टू सेम है। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल, तो इसमें है इफ सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू 180। 2 एंगल का सम 180 होता है। तो ऐसे हम सपोज कर लेते हैं A और B 2 एंगल है, तो इसका सम कितना आएगा, 180। इसमें से कोई भी एक एंगल सपोज कर लो, सपोज करो इसको आप 100 लेते हो, तो इसका सप्लीमेंट्री क्या बनेगा, 80 डिग्री। यानी कि सम इसका कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर मैं यहां पर 10 डिग्री लेता हूं तो इसका सप्लीमेंट्री क्या बनेगा, 170, ठीक है।
तो अगर टीचर आपसे सप्लीमेंट्री एंगल्स पूछता है तो आपने वो दो एंगल बोलने हैं जिसका सम जो है 180 बने। अगर वो पूछे 30 का सप्लीमेंट्री क्या बनेगा तो आपने क्या बोलना है, 30 का सप्लीमेंट्री 150, क्योंकि दोनों को ऐड हो गए 180 बनेगा ना। दोनों एंगल जैसे इसमें कंप्लीमेंट्री थे ऐसे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। 170 का सप्लीमेंट्री बनेगा 10, 10 का सप्लीमेंट्री बनेगा 170। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स थे। इसके बाद आएगा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होते हैं इफ टू एंगल्स हैव द कॉमन आर्म्स। जैसे सपोज करो ये हमारे पास टू एंगल्स हैं, इसको ओ ए बी और सी, ये टू एंगल्स हमने लिए। देन ए ओ बी एंगल, ए ओ बी ये वाला एंगल जिसको मैं 1 लिख रहा हूं 2 लिख देता हूं, एंड बी ओ सी, बी ओ सी यानी कि ये टू एंगल, ये दोनों क्या हैं, आर एडजेसेंट एंगल्स। क्यों है, बिकॉज ओ बी इज कॉमन आर्म्स। ओ बी जो है इन दोनों एंगल की कॉमन आर्म्स है, कि ओ बी जो है 1 एंगल में भी आ रही है, ओ बी जो है 2 एंगल में भी आ रही है। इफ 2 एंगल हैव द सेम कॉमन आर्म्स देन दीज 2 एंगल विल बी कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एंड वन मोर थिंग कि उसकी जो आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड होनी चाहिए, आइदर साइड। मतलब जैसे कॉमन आर्म्स है तो दूसरी आर्म्स क्या होनी चाहिए, एक लेफ्ट में और एक राइट में, मतलब उसके एक सेम साइड पे ना हो। जैसे सपोज करो ये तो हमने ले लिया, अब अगर हम लेते हैं एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी, ए ओ सी ले लिया, तो इसमें कौन सी, इन दोनों एंगल में कौन सी आर्म्स कॉमन आ रही है, इसमें ओ ए आर्म्स कॉमन आ रही है इन दोनों एंगल में। ए ओ बी लिया ना और ए ओ सी लिया, तो ये वाली आर्म्स हमारे पास कॉमन आ रही है, तो ये क्या है, नॉट एडजेसेंट एंगल है। क्यों एडजेसेंट है, कि कॉमन आर्म्स के जो बाकी दोनों आर्म्स है ना वो सेम साइड पे आ रही हैं इसकी। जैसे इसमें ओ बी था तो ओ बी में बाकी आर्म्स उसके अपोजिट साइड आ रही थी ना, एक इस तरफ आ रही थी एक इस तरफ आ रही थी। बट इस केस में क्या है कि अगर हम ए ओ बी ले रहे हैं और ए ओ सी ले रहे हैं, कंप्लीट एंगल ले रहे हैं, तो इनमें दोनों में कॉमन आर्म्स कौन सी आई, ओ ए आई, दोनों एंगल ओ ए भी बन रहे हैं ना, तो ये कॉमन आर्म्स हो गई। बट बाकी जो सी दोनों आर्म्स आई हैं वो इसी तरफ आ गई हैं, उसके ऊपर की तरफ आ रही हैं, ओ ए भी, ओ बी भी इधर आ रहा है और ओ सी भी इधर आ रहा है, तो इसलिए नॉट एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। जो भी कॉमन आर्म है उससे छोड़ के जो बाकी दोनों आर्म्स बन रही हैं वो उसके आइदर साइड, मतलब अपोजिट साइड होनी चाहिए, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, सेम साइड पे ना हो, तो अगर सेम साइड पे हैं तो वो दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद है लीनियर पेयर। इफ टू एडजेसेंट लाइन, यानी कि जैसे यहां पर मैंने ये ओ ए बनाया और ये ओ बी बनाया और ये हमारे पास ओ सी था, तो ये एडजेसेंट एंगल थे। तो व्हेन ओ ए एंड ओ बी फॉर्म ए लाइन, जब ओ ए, इस ओ बी लाइन को मैं ऐसे स्ट्रेट कर देता हूं बिल्कुल, यानी कि इसको मैं इस तरह से बना रहा हूं बिल्कुल, क्लियर हो गया। ये ओ ए तो ऐसे ही है, इस लाइन को मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, तो ये सी लाइन ऐसे आ गई अब हमारे पास। ठीक है, तो व्हेन ओ ए एडजेसेंट आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन, जो भी एंगल एडजेसेंट एंगल की आर्म्स हैं जब वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं, देन
दीज पेयर ऑफ एंगल, ये जो पेयर बन रहा था जैसे 1 2 बन रहा था, दीज पेयर्स ऑफ एंगल, इनका सम करते हैं अगर हम, तो सम इसका किसके इक्वल आएगा, 180 के। तो इफ 1 + 2 = 180 देन दीज टू एंगल्स विल बी कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर मतलब इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है, इसलिए इसका नाम लीनियर पड़ गया है। यहाँ पे एडजेसेंट एंगल है, लीनियर नहीं है क्योंकि ये लाइन जो है स्ट्रेट नहीं बन रही, और यहाँ पे स्ट्रेट बन गई, तो इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे हम, लीनियर पेयर। तो इनका सम कितना आएगा, 180। स्ट्रेट एंगल किया था ना अभी, इनका सम 180 होता है। ये लीनियर पेयर नहीं है, ये हमारा लीनियर पेयर है। ठीक है, इसके बाद आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बोल सकते हो। व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, जब टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तभी ऐसे ना हो कि ये एक लाइन ऐसे यहाँ पे टर्न हो रही है और इसको ये यहाँ पे कट कर रही है, तब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं बनेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही। ठीक है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी जरूरी है। तो फिर 1 का वर्टिकल अपोजिट ये बनेगा 2, और इस 3 का वर्टिकल अपोजिट क्या बनेगा, 4। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि 1 = 2 के होगा और 3 = 4 के होगा। ठीक है, ये थ्योरम भी आगे 6.1, तो मैं उसको अभी से करके दिखा रहा हूं कि 1 = 2 के कैसे होता है। देखो CD इज ए स्ट्रेट लाइन, तो CD इज ए स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे ये लीनियर पेयर बनेगा। देयरफॉर एंगल 1 + एंगल 2 = 180, क्या बना ये, लीनियर पेयर। एंड 3 + 2, ये भी क्या बनेगा, 180, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है ना, ये भी एक, तो ये भी दोनों उसी पे बन रहे हैं, तो ये भी क्या बनेगा, 180, और लीनियर पेयर बनाइए हमारे पास। देखो इन दोनों के बीच में एक तो 3 एंगल आ रहा है, एक 4 आ रहा है, दोनों से लेके हम इसको कर सकते हैं। 3 से करना चाहो 3 से, अभी मैं 3 से करके दिखा रहा हूं आपको। तो राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। यूक्लिड की जो फर्स्ट एक्सियम थी कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, अगर बहुत सारी चीजें एक ही चीज के इक्वल आए तो वो भी आपस में इक्वल आएंगी। तो ये 1 + 3 भी 180 के इक्वल आ रहा है, 3 + 2 भी 180 के इक्वल आ रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। तो एंगल 1 + 3 = एंगल 3 + 2, ये सॉरी 1 नहीं कट होगा, एंगल 3 से 3 कट हो गया, तो एंगल 1 = किसके आया, एंगल 2 के। अगर आपने 4 से लेके करना है, इससे भी हो जाएगा। 1 + 4, यहाँ पे 3 की जगह 1 + 4 आएगा, तो ये भी लीनियर पेयर बन रहा है। तो 1 + 4 = 180, और इधर से 4 + 2 भी 180 होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो यहाँ 4 + 2 आएगा, बस यहाँ पे क्या होगा, 4 से 4 कटिंग हो जाएगी। ठीक है, आएगा 1 = 2 ही। ऐसे अगर 3 और 4 को इक्वल प्रूव करना है तो 1 को लेके भी कर सकते हैं और 2 को लेके भी। 3 + 1 = 180, 1 + 4 = 180, तो उस कंडीशन में जिसको भी कॉमन लोगे वो कटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे एंगल क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो ये सारा बेसिक था, तो आप इसको रिवाइज करके बार बार इसको बेसिक क्लियर कर लें। टुमारो वी विल स्टार्ट 6.1 एक्सरसाइज। थैंक यू।